रीड द फॉलोइंग डाटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, इन जो इक्वेशन दी गई है पैराग्राफ, इसको सॉल्व कर हमें दिए गए साइड में दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन कर लेते हैं, फिर उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो पहली लाइन कह रही है टोटल गेम्स विन बाय बी इज़ 50 एंड द रेशियो ऑफ गेम विन बाय ए एंड गेम्स लॉस बाय बी इज़ 3:2। तो यहाँ पे कई गेम्स खेले गए होंगे, टोटल गेम्स कितने खेले गए वो अभी हमें नहीं पता, लेकिन जो गेम्स खेले गए उसमें बी ने जो गेम जीते हैं वो कितने हैं 50। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बी के जीते गए, डब्ल्यू का मतलब हो जाएगा विन। ठीक है, तो बी के जीते हुए गेम कितने हैं 50, और यहाँ पर हमें लॉस अभी नहीं पता। ठीक है, फिर आगे बोले हैं कि रेशियो ऑफ विन बाय ए के द्वारा जीते गए गेम्स का रेशियो निकालना है लॉस बाय बी, यानी बी के लॉस किए गए गेम्स के साथ। तो वो कितना दिया गया है 3x और 2x दिया गया है। तो यानी बी का जो लॉस किया गया गेम है वो कितना दिया गया है 2x, और 2x की वैल्यू अभी हमें नहीं पता। आगे क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ, अब दूसरा वो रेशियो दे रहा है द टोटल गेम्स लॉसेस बाय ए, जितने भी ए के बाद ए के द्वारा जो लॉस किए गए गेम हैं उनका रेशियो किसके साथ 2 गेम्स विन बाय ए के ही द्वारा विन किए गए गेम्स के साथ का जो रेशियो है वो कितना दिया गया है 4x और 3x। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर जो इन दोनों में जो ए का विन करने का रेशियो है वो क्या है इक्वल है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ए के द्वारा विन करने जीतने और ए का लॉस करने का जो नंबर है वो कितना है 4x और यहाँ पर इसका 3x है। ठीक है, अब आगे की लाइन कह रही है द एवरेज नंबर ऑफ गेम्स लॉस बाय ए, जो एवरेज है किसका ए के द्वारा लॉस किए गए गेम्स और विन बाय बी के विन किए गए गेम्स। तो ए के लॉस किए गए गेम्स कितने हैं 4x, किसके साथ एवरेज निकालना है बी के विन किए गए के साथ, तो 50। इन दोनों को जोड़ के नंबर का मल्टीपल डिवाइड कर देंगे, तो ये दो लोगों का एवरेज निकालना है, तो नीचे किसका डिवाइड 2 का, और ये हमें एवरेज दिया कितना गया है 105। तो यहाँ से हम 4x की वैल्यू निकाल लेंगे 210, तो यहाँ 4x इक्वल हो जाएगा 160 और x की वैल्यू आ जाएगी 40। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो b के द्वारा लॉस किए गए गेम्स की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 40 मल्टीपल टू 80। यहाँ पर a के लॉस किए गए गेम्स की वैल्यू हो जाएगी 160 और यहाँ पर हो जाएगी 120 विन करने की a की। ठीक है, तो हमें नंबर पता चल गया कि बी ने कितने विन किए गेम्स 50, ए ने लॉस किए 80 और ए ने विन किए 120 और ए ने लॉस किए 160। यहाँ तक के क्वेश्चन में हमें इतनी सॉल्यूशन मिल गई। अब वो आगे बोला है टोटल गेम्स विन बाय सी इज़ 20% मोर देन द टोटल गेम्स लॉस ऑफ बी। तो बी के द्वारा लॉस किए गए गेम्स का 20% मोर देन है। ठीक है, तो पहले तो हम 20% निकालेंगे बी के लॉस का, तो बी के लॉस का 20% हो जाएगा कितना 160। तो ये मोर देन है किससे 80 से, तो 80 में 16 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 96, और ये 96 किसका नंबर है टोटल गेम्स विन बाय सी के विन किए गए गेम्स का। ठीक है, तो सी के द्वारा विन किए गए जीते गए सारे गेम्स कितने हैं 96। तो लॉस किए गए गेम्स हमें निकालना है, तो लॉस के लिए उसके विन और लॉस का जो रेशियो दिया गया है सी के विन और सी के लॉस का रेशियो दिया गया है वो दिया गया है 4:5। तो यानी 4 अगर 96 है यानी 16 टाइम है, तो 5 भी क्या होगा 16 टाइम्स, सॉरी ये 16 टाइम्स नहीं है, तो यहाँ पर 290 का डिवाइड करेंगे 3 के साथ तो क्या आ जाएगा 96.66%। इफ़ टोटल गेम्स लॉस बाय डी आर 20% मोर देन दैट ए, जो एक गेम्स दिए गए थे लॉस के उसका क्या है 25% है, तो 25% मोर देन है, तो हम पहले ए का 25% निकालेंगे बिन का, तो ए हो जाएगा 25/100 यानी 1/4, कितना आ गया 30। तो 30 मोर देन है, तो कितना हो जाएगा डी के लॉस का, डी का लॉस आ जाएगा 30
150, ठीक है। 120 में 30 को ऐड कर देंगे। और नेक्स्ट कह रहा है टोटल गेम्स विन बाय डी के द्वारा विन किए गए गेम्स को कितने हैं, 5 मोर देन, 5 ज़्यादा है हाफ ऑफ टोटल गेम्स विन बाय सी। जो सी ने गेम्स जीते थे तो वो जीते थे 96, उसका हाफ यानी 96 का हाफ करेंगे तो आ जाएगा 48। 48 का कितना ज़्यादा, 5 ज़्यादा, तो 48 में 5 जोड़ेंगे तो बी के विन किए गए गेम्स आ जाएंगे तो 353। ओके, अब वो पूछे फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल गेम्स लॉस एंड टोटल गेम्स विन बाय डी। इन दोनों के बीच निकालना है डिफरेंस। यहाँ थोड़ी एक मिस्टेक हुई है, यहाँ पे बोला गया था टोटल गेम्स लॉस बाय डी आर 25% दैट ऑफ ए के लॉस किए गए ले लेते, हमने विन किए ले लिए, तो इसके ए ने जो लॉस किए वो हैं 160, तो 160 का 25% निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 40, तो 40 ऐड करेंगे 160 में तो मिलेगा हमें 200, ठीक है। तो यहाँ पे ए मिस्टेक हो गई। अब इसमें माइनस करेंगे 53 को तो हमें मिल जाएगा 147, तो ये ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट।